हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए, वाटिका क्लासेस का नया आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने नाउन के बारे में बताया है, नाउन मीन्स नेम। नेम असंख्य प्रकार के हैं, तो उनको 5 भागों में बांटा गया है। जितने भी नाम हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिगत नाम, अकेले का नाम जो होता है, जैसे महेश, दिनेश, ताजमहल, या किसी भी बिल्डिंग का नाम जैसे रेड फोर्ट। तो जो सिंगल नेम होता है अकेले का स्वयं का, वो प्रॉपर होता है। कॉमन में आपको बताया गया था कि ऐसा नेम जिससे पूरे जाति का बोध होता है, ऐसा नेम जिससे पूरे जाति का बोध होता है। जैसे हम कहें कि मार्कर, तो अब इससे क्या होगा, अनेक प्रकार के मार्कर हैं, लेकिन सबका काम तो लिखना ही है। लिखने का काम तो सबका है, तो इसमें गुण गुण यानी क्वालिटी मैच हो रहा है कि हाँ, सभी का काम लिखने का है। जैसे यहाँ भी हमारे मार्कर है और लोगों के पास मार्कर है, तो कहाँ तो जाएगा मार्कर। जैसे हम कहें काऊ, अब काऊ एक एनिमल नेम है, कॉमन नेम है। क्यों? क्योंकि काऊ शब्द से, हमारे यहाँ भी काऊ है, वहाँ भी काऊ है, तो काऊ ही बोला जाएगा उसको, क्योंकि उनका गुण जो है वो सेम है। क्योंकि वो मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, में दे रहे हैं, तो सबका गुण जो है वो सेम है। ऐसे गोट, बफेलो, लायन, कोई भी एनिमल का जो नेम है, पिछले वाली वीडियो में बताया गया था। और थिंग्स का नेम, जैसे फैन, मोबाइल, बुक, पेन, पेंसिल, ये सब कॉमन नेम है। तो प्रॉपर और कॉमन के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, आप वीडियो देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? कलेक्ट। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना होता है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। जैसे कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका भी कुछ नाम हो जाता है, तो उस नाम को कलेक्टिव नाम बोलेंगे। जैसे कि कुछ सैनिक अगर इकट्ठा हो गए एक प्लेस पर, या कुछ सैनिकों का जो झुंड हो गया, ग्रुप बन गया, तो उसको आर्मी बोलते हैं। अब जैसे स्टूडेंट अगर बैठे हैं एक जगह पे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको क्लास बोल देते हैं। जैसे पुस्तकों का झुंड हो गया, पुस्तकें रखी गई हैं एक जगह पे झुंड में, तो उनके नाम को लाइब्रेरी कर दिया गया, यानी झुंड का नाम। जैसे आदमियों का झुंड अगर एक जगह एकत्रित हो जाता है तो उसको क्राउड बोलते हैं, तो क्राउड भी कलेक्टिव नाउन है। जैसे खिलाड़ियों का झुंड एक जगह हो गया, कई खिलाड़ियों का, कुछ खिलाड़ियों का, तो उसको टीम नाम दे देते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। जैसे आप समझ सकते हैं, टीम, आर्मी, लाइब्रेरी, एक्सेट्रा। तो जो भी ग्रुप का नाम होगा, झुंड का नाम होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। बहुत ही सरल है। ग्रुप यानी झुंड का नाम, उसका नाम है कलेक्ट, यानी इकट्ठा करना होता है। तो अब देखिए, आगे आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन का नाम मतलब ही क्या है? मैटर मतलब चीजें, द्रव्य। मटेरियल कहते हैं ना, मटेरियल है, मटेरियल मतलब द्रव्य। अब द्रव्य में क्या क्या, जैसे आपका सोना, चांदी, यानी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो भी मटेरियल है, द्रव्य के अंदर पाए जा रहे हैं, धरती के अंदर पाए जा रहे हैं। धरती के अंदर जो भी पाए जा रहे हैं चीजें, धरती के अंदर पाई जा रही हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, तो वो सब मटेरियल है, उनका नाम मटेरियल नाउन हो गया। और भी कुछ आ जाता है मटेरियल नाउन में, जैसे सभी अनाजों के नाम। सभी अनाज, जैसे गेहूं है, चावल है, मेज है, मक्का है, पैडी है, धान है, रहर, सरसों, ये सब नेम भी आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। सभी अनाजों के नाम, सभी धातुओं के नाम, और सभी तरल पदार्थों के नाम, जैसे पानी है, दूध है, तेल है, तो ये सब मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। जैसे
इसका कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, पल्स, मटेरियल नेम में जैसे सोना, गोल्ड, सिल्वर, मतलब ये धातुओं का नाम हो गया। और ये आपका पल्स, राइस, ये अनाजों का नाम हो गया। कुछ तरल पदार्थों के भी नाम आ जाते हैं। तरल पदार्थ जितने भी हैं सबका नाम, जैसे वाटर, मिल्क, तो जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो कौन कौन सा नाम आएगा मटेरियल में? सभी प्रकार के धातुओं के नाम जो जमीन के अंदर पाई जा रही है। खनिज के पदार्थ, कोल मतलब कोयला, वो भी है, आयरन है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, सभी नेम। उसके अलावा अनाजों के नेम और कुछ लिक्विड के नेम, जैसे वाटर और जूस हो गया, ये सब मिल्क हो गया। तो ये आपका मटेरियल नाउन है, बहुत ही सरल है, इस नाम केवल आप याद कर लेंगे। और कलेक्टिव माने कलेक्ट माने इकट्ठा करना। इसके अलावा एक मेन आपका जो नाउन है वो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न इससे आता है। इसके बारे में कल वीडियो हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।